बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ 10th क्लास एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 12 4। ये डॉट का जो निशान है ये मल्टीप्लिकेशन को शो कर रहा है। 2 की पावर 2x प्लस 1 माइनस 9 डॉट यानी मल्टीप्लिकेशन 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये जो 4 है वैसे ही आ गया। ये 2 की पावर है 2x प्लस 1, ये 2 की पावर 2x को अलहदा कर दिया। ये जो 2 की पावर 1 है इसको सेपरेट कर दिया। बेसिस सेम हो तो उनकी पावर्स को ऐड करते हैं। यहाँ पे ऐड हुई थी पावर्स तो उनको अलहदा बेस लगाकर उसके ऊपर लिख दिया। 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, बाकी सारी वैल्यूज़ हमने वैसे लिख ली। अब ये जो 4 और ये 2 है इसको इकट्ठा करके लिख दिया, यानी 4 2s are 8। यहाँ पे हम डायरेक्ट 8 भी लिख सकते थे। ये मल्टीप्लिकेशन है सारी। 2 की पावर x माइनस 9 2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब लेट कर लेंगे 2 की पावर x को y के इक्वल। तो डियर स्टूडेंट्स हम दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे, तो ये 2 की पावर x का स्क्वायर इज इक्वल टू y का स्क्वायर आ गया। तो इन दोनों पावर्स को मल्टीपल करेंगे तो 2 की पावर आ गई 2x इज इक्वल टू y स्क्वायर। अब हम यहाँ पर 2 की पावर x की जगह पर y स्क्वायर पुट कर देंगे, तो ये आ गया 2 की पावर x की जगह पे y पुट कर देंगे तो ये आ गया 4 इंटू 2 y का स्क्वायर माइनस 9y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। डियर स्टूडेंट्स तो ये 4 और 2 को मल्टीपल किया तो आ गया 8y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसके हमने फैक्टर्स बना लिए। ये 8 को पहले हम 1 से मल्टीपल करेंगे, 8 1 इज 8, यही इसके फैक्टर्स बनेंगे। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो माइनस का 9y आएगा, इन दोनों को जब मल्टीपल करेंगे तो प्लस का 8y स्क्वायर आएगा। पहली दो वैल्यूज़ में से 8y कॉमन आ गया तो ये गया y माइनस 1, इन दोनों में से माइनस 1 कॉमन आ गया, y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो एक दफ़ा आपने y माइनस 1 आ गया दोनों में से कॉमन और ये वैल्यू आ गई 8y माइनस 1, तो ये आ गया दोनों फैक्टर इज इक्वल टू 0 के इक्वल आ गया मल्टीप्लिकेशन। अब हमने y माइनस 1 को 0 के इक्वल लिखा तो y की कीमत 1 निकल आई। 8y माइनस 1 को 0 के इक्वल लिखा तो 8y को 1 के इक्वल लिखा, y की कीमत 1/8 निकल आई। अब आपने जो लेट किया था 2 की पावर x जो y के इक्वल, तो उसकी जगह पे y की जगह पे अब 2 की पावर x पुट कर दी तो ये आ गया 2 की पावर x इज इक्वल टू 1। 2 की पावर x इज इक्वल टू ये 1 की जगह पे आप 2 की पावर 0 लिख देंगे। यहाँ पे बेस 2 है तो इस तरफ भी बेस हमने 2 लगाई। किसी भी बेस की पावर अगर 0 तो 1 के इक्वल होता है, क्योंकि दोनों तरफ बेस हमें सेम चाहिए, लिहाजा हमने यहाँ पे 2 बेस है तो इसकी बेस 2 लगाई। बेसिस सेम हो तो पावर्स को इक्वल कर लिया जाता है, लिहाजा यहाँ पे x की कीमत निकली आपके पास 0। यहाँ पे आपने y के जगह पे जो है वो 2x लिखा इज इक्वल टू 1/8 आ गया। तो ये 8 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 3, ये ऊपर चला गया तो ये पावर जो है वो माइनस में होगी और x की कीमत ये जो बेसिस चूँकि सेम है दोनों की तो आपके पास बेसिस ख़त्म होंगी तो x इज इक्वल टू -3 आ गया। यूँ हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया 0 एंड -3। अब ये क्वेश्चन नंबर 12 है, 13 है। 3 की पावर 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाइड हो रहा है 3 की पावर x से और -3। डियर स्टूडेंट्स ये 3 की पावर 2x ये प्लस 2 है, तो डियर स्टूडेंट्स हमने बेसिस 2 बना दी, अलहदा कर दी और एक के ऊपर पावर 2x लिख दिया, दूसरी बेस के ऊपर पावर 2 लिख दी। तो डियर स्टूडेंट्स बाकी सारी वैल्यू वैसे लिख दी। तो ये 3 की पावर 2 का मतलब है 3 का स्क्वायर यानी 9 आ गया, तो ये आ गया 3 की पावर 2x, बाकी सारी वैल्यूज़ भी वैसे ही आ गई। हमने लेट कर लिया 3 की पावर x इज इक्वल टू y, दोनों तरफ स्केयर लिया तो ये आ गया 3 की पावर 2x इज इक्वल टू y का स्क्वायर। अब आपने 3 की पावर x की जगह पे y पुट किया तो 3 की पावर 2x की जगह पे y स्क्वायर आ गया, तो ये आ गया 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 12y माइनस 3। ये दोनों वैल्यूज़ को हम लेफ्ट साइड पे ले आए, इनकी अलामतें बदल गई। अब हमने जब गौर किया तो 3 सब में से कॉमन भी निकल सकता है या 3 पे ये सब वैल्यूज़ डिवाइड हो सकती हैं, तो हमने डिवाइडेड बाय 3 कर दिया तो ये हमारे पास स्टेप आ गया 3y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हमने 3 को 1 से मल्टीपल किया तो 3 1 इज़ 3, यही इसके फैक्टर्स बन जाएंगे -3y और -y। पहली दो वैल्यूज़ में से 3y कॉमन आया तो ब्रैकेट के अंदर आ गया y -1, दूसरी दो वैल्यूज़ में से -1 कॉमन आ गया
तो आपके पास जो है ब्रैकेट के अंदर वैल्यू आ गई y-1। अब आपके पास आपने एक दफ़ा y-1 लिखा और दूसरी दफ़ा आपने 3y-1, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन जो है वो 0 के इक्वल है। लिहाजा हमने कहा आइदर या तो y-1 इज इक्वल टू 0 है जिससे y की कीमत 1 निकल आई, या फिर 3y-1 इज इक्वल टू 0 है, तो 3y इज इक्वल टू 1 आ गया और y इज इक्वल टू 1/3 आ गया। अब हमने पुट कर दिया y की जगह पर 3 की पावर x, तो ये आएगा 3 की पावर x इज इक्वल टू 1 के, 3 की पावर x इज इक्वल टू 3 की पावर 0, ये 0 है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप बेसिस सेम हो तो ख़त्म हो जाती हैं, तो x इज इक्वल टू 0 आ गया। यहाँ पे भी हमने 3 की पावर x को 1/3 के इक्वल लिख दिया, तो 3 की पावर x, ये 3 ऊपर गया, जब ऊपर जाएगा तो इसकी पावर नीचे प्लस किया तो ऊपर जाके माइनस की हो जाएगी, तो जिसकी पावर नज़र नहीं आती 1 होती है, तो इसलिए ये -1 आ गया। दोनों की बेसिस 3 हैं तो बेसिस ख़त्म हो गई, तो x इज इक्वल टू -1 आ गया। यूँ हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया 0 एंड -1। अब इसी टाइप का एक और सवाल है, 2 की पावर x प्लस 64 इंटू 2 की पावर -x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। हमने 2 की पावर x को y की इक्वल कर दिया, तो हमने दोनों तरफ -1 पावर ली। तो डियर स्टूडेंट्स, ये 2 की पावर -x इज इक्वल टू y की पावर -1 आ गई, और 2 की -x की जगह पे आप लिख सकते हैं 1/y। तो अब आपने पुट कर दिया 2 की पावर -x की जगह पे 1/y और 2 की पावर x की जगह पे y। तो ये आ गया y प्लस 64 इंटू 1/y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो y, ये 64 को 1 से मल्टीपल करेंगे तो 64/y लिखा जा सकता है, और ये आ गया -20 इज इक्वल टू 0। अब आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए y से मल्टीप्लाइड कर दिया। जब y को y से मल्टीपल किया तो y² आ गया, जब y को 64 और y से मल्टीपल किया तो ये इससे कैंसिल हो गया, 64 आ गया, इनको मल्टीप्लाइड किया तो -20y इज इक्वल टू 0 आ गया। अब हमने रेंज कर दिया तो ये आ गया y² -20y प्लस 64 इज इक्वल टू 0। अब 64 के हमने फैक्टर्स बनाए, तो वो आ गया -16y और -4y, दरमियानी दोनों वैल्यूज़ को मल्टीपल करें तो प्लस 64y² आता है, तो इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीपल करें तब भी प्लस 64y² आता है। अब पहली दो वैल्यू में से y कॉमन आ गया तो ये आ गया y -16, यहाँ से -4 कॉमन आया तो ये आ गया y -16, तो इज इक्वल टू 0 है। तो ये एक दफ़ा हमने लिख दिया y -4 और दूसरा लिख दिया y -16, दोनों की मल्टीप्लिकेशन जो है वो 0 के इक्वल है, तो y -4 जो है वो 0 के इक्वल आ गया, y इज इक्वल टू 4 आ गया। इस तरह y की पावर y -16 इज इक्वल टू 0 आ गया, y इज इक्वल टू 16 आ गया। हमने कहा था y जो है वो 2 रेज़ पावर x के इक्वल है, तो अब हमने y की जगह पर 2 रेज़ पावर x लिख दिया इज इक्वल टू 4। 2 रेज़ पावर x इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, चूँकि बेसिस हमें इस तरफ 2 बेस है तो यहाँ पर भी हमें बेस की फॉर्म में लिखना होगा, तो ये हम 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। बेसिस सेम होगी तो हमने पावर्स को इक्वल कर दिया, तो x इज इक्वल टू 2 हमारे पास यहाँ से वैल्यू निकल आई। 2 की पावर x इज इक्वल टू 16 आई है, 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर 4 लिखा जा सकता है। 16 को जब आप फैक्टर्स बनाएंगे तो वो आपके पास आ जाएंगे 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1 is 2, तो इसे लिखा जा सकता है 2 की पावर 4। तो बेसिस सेम आ गई, तो अब आप पावर्स को इक्वल कर सकते हो, ये x इज इक्वल टू 4 आ गया। यूँ हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया 2 एंड 4।